नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। बहुत सारी खबरें लेकर के आज सुबह हम आ चुके हैं। प्लीज सभी भाई बहन पूरा देख करके जाना और आज के इस वीडियो में आप सबको वो जानकारी मिलेंगी शायद जिनका आप इंतजार कर रहे होंगे। चाहे आप ग्रुप सी या डी की भर्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले पीईटी का क्या सिलेबस है वो भी बहनों इसी वीडियो में पता चल जाएगा। आप या आपके बच्चे कोई भी करना चाहता हो उन सब चीजों के लिए। उसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे सरकारी आदेश हैं, बहुत सी एक से बढ़कर एक जानकारी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए अपने वीडियो को ताकि और भी भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचे, और तो शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा लीजिए ताकि भविष्य में भी खबरें आप तक पहुंच जाएं। तो जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, उन्हीं बहनों को सब्सक्राइब करके बेल दबानी है। बाकी लाइक सभी भाई बहन करेंगे। अब देखिए यहां पर हमारी एक बहन है जो हम सबके बीच में अभी नहीं रही है, वजह इनकी हार्ट अटैक है। आप देखिए यहां पर बहन ने लिखा है, आंगनबाड़ी वर्कर नीलम देवी हैं, हार्ट अटैक इनको हो गया है 21 तारीख को, और बस्ती जिले से हमारी ये बहन है। अब बहुत ये दुख की बात है। एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी बहन के लिए सभी भाई बहन ओम शांति जरूर लिखना नीलम बहन के लिए। इनके अलावा बात करते हैं यहां पर अगली खबर की। मैंने कल शाम के वीडियो में कहा था सुबह आपको हम बता देंगे कौन सा जो है इस सप्ताह क्या क्या पढ़ाया जाएगा। देखो यहां पर हम पूरा बहुत ही धीरे धीरे नहीं बताएंगे इस पोस्ट को, यानी इतना जो मैटर है इस वाले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनें किस तरीके से बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, किस दिन क्या रहेगा, तो इसका पूरा चार्ट हम अभी जो है आपके कम्युनिटी बॉक्स में डाल देंगे। आपको यूट्यूब पर स्लाइड करना सब्सक्रिप्शन वाले बॉक्स में जाकर के, और ये पोस्ट दिख जाएगी, यूट्यूब खोलना दिख जाएगा। और यहां पर बता दें आपको जल्दी जल्दी में, जैसे सोमवार तो आपका बीत गया, मंगलवार है अन्नप्राशन दिवस और जो है जन्म दिवस का जश्न, ये सब चीजें जो है आज मनाई जाएंगी उत्तर प्रदेश में। बुधवार को कल सेक्टर मीटिंगें रहेंगी और फिर आपका पड़ेगा उसके बाद बृहस्पतिवार को। देखिए यहां पर रोज की दिनचर्या, मॉर्निंग स्नैक्स, बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे, सीधी लकीर वाले चित्र पर दाने लगाना सीखेंगे, गेंद को बाउंस करना और गेंद को रोल करना सीखेंगे। ध्वनि एक है का, इसको पहचानेंगे। कविता कम लिटिल टू चिल्ड्रंस कम टू मी ऐसे वाली वो चलेगी। इसके अलावा शुक्रवार को 5 से 6 वर्ष वाले जब बच्चे आएंगे तो उनके लिए प्राकृतिक वातावरण में टहलना, आसपास से आवाजों को सुनना और चर्चा बच्चों को क्या पसंद है ये सब चीजें, और बच्चे स्वतंत्र रूप से खेले, आकारों का मिलान करना, मिलान बोर्ड के साथ समोसा और जलेबी जो है यहां पर उठना और बैठना, ये सब खेल खिलाए जाएंगे। और मुक्त चित्रकारी, कविता, हुआ सवेरा, चिड़िया बोली, ये आप लोग पढ़ाएंगी। शनिवार को 3 से 5 वर्ष के बच्चों को प्राकृतिक वातावरण, टहलना, यही सब चीजें उनको फिर कराई जाएंगी। और इनके लिए बच्चे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे, मोती पिरोना, रस्सी के ऊपर से कूदना, मुक्त चित्रकारी, कविता जो है हेड शोल्डर नी टू एंड टोज वाली, ये वाली उनको पढ़ाई जाएगी। अब आप देखिए ये रहेगा, मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता भी दिया है। अब आगे बात करते हैं अगले मैसेज की। घी और दूध लूट लिया मिलके गांव वालों ने, बहुत ही देखो अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है, पूरा गाना ही बना दिया। मुझे तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, वही चीजें यहां पर भी उन्होंने दोहराने की कोशिश की है। घी और दूध जो है लूट लिया मिलके गांव वालों ने। और यहां पर जो मैटर था वो काफी बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि ये चर्चाओं में है। विशेश्वरगंज की ये खबर आपको दिखा रहे हैं, अमित पाठक भाई हैं ब्यूरो बहराइच से, उन्होंने ये आर्टिकल निकाला है। दरअसल यहां पर जो आंगनबाड़ी बहन है उनको चोट भी आ गई इसी के दौरान। वो क्यों आई है? क्योंकि वहां के जो लाभार्थी हैं, मैं आपको बता दूं, विकास खंड आपका जनपद बहराइच है, विकास खंड विशेश्वरगंज है, आंगनबाड़ी केंद्र बड़ा गांव द्वितीय झलवा में पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली सामग्री दूध व घी को अराजक तत्वों ने जबरदस्ती लूट लिया है। उषा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को धकेल दिया जिससे उनके सर में चोट भी आ गई। अब बताओ कितनी बुरी बात है कि आंगनबाड़ी बहन को धकेल तक दिया है इसी दूध और घी की वजह के कारण। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियां हैं कि यहां पर पहले तैयारियां नहीं थी, न एडिंग न फीडिंग, लाभार्थी को अकल नहीं है कि किसके लिए है, क्या है, किसको मिलना चाहिए, ऊपर से नाम है उसी को तो मिल पाएगा, इन चीजों से उनको मतलब नहीं है। वो आते हैं और ऐसे जो है अराजकता फैलाते रहते हैं। तो ये एक मैटर आया है, काफी शर्मसार कर रहा है क्योंकि यहां पर अशिक्षा देखने को वहां पर लाभार्थियों द्वारा मिली है। अराजक तत्वों ने लाभार्थियों के मुंह से छीना है निवाला। अब आप देखिए ये सब चीजें हैं जिनका हक था उनको नहीं मिल पाया, और जो ऐसे ही आए गांव वाले जो अनपढ़ कहे जाते हैं, ऐसे अशिक्षित लोग, वो ऐसे ही लूट करके चले गए और आंगनबाड़ी बहन को भी धक्का दे दिया, उनके भी सर में चोट आ गई। ये चंद्रावती बहन है, देखिए उन्होंने ये बहराइच से जानकारी भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा बात करते हैं अगली मैसेज की। देखिए आजमगढ़ में जो हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ था, 2 बच्चों की डेथ हो गई थी अभी जो है आंगनबाड़ी में आने वाले दूध पीने से, ऐसा बोला गया। मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह यही चला है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट मैंने कहा था क्लियर होगी, तो अभी वो सामने नहीं आया खुलासा क्या है क्या नहीं है। और यहां पर जो हमने बताया भी था, बहन डर रही है कि मैं अपने वहां बच्चों को बांटूं या ना बांटूं। तो देखिए
देखिए वितरण करिए। दूध के पैकेटों पर लिखा होता है किस वर्ग के बच्चे के लिए और कितना कितना डोज उनको देना चाहिए, कृपया उसे भी समझा दें अगर आप समझदार हैं। बाकी लाभार्थी भी अपना खाने पीने से पहले ध्यान दे कितनी मात्रा में आप दे रहे हैं। बच्चे को आप सोच रहे हैं ज्यादा पिला देंगे तो एक दिन में दारा सिंह नहीं बन जाएगा। तो छोटा बच्चा होता है कुछ माह तक उसको मां का दूध पिलाया जाता है, किस लिए? क्योंकि धीरे धीरे जो है वो उसको पचा सके। लेकिन क्या होता है, काफी लोग क्या कहते हैं कि वो उनको बाहर का पिला दो, भैंस का पिला दो, उसका पिला दो। अब ऐसे करके सब बाहर का उनको खिलाते पिलाते रहिए, उसके बाद बच्चा तो बीमार हो ही जाएगा। तो यहां पर डोज का भी जो है यहां पर ख्याल रखना होता है। लेकिन लोग काफी जो समझदार होते नहीं, वो एक दिन में दारा सिंह बनाना चाहते हैं। विराट वसुंधरा है न्यूज नेटवर्क चैनल, उनकी तरफ से ये खबर जो है डाली गई है 8 सूत्री मांगों को लेकर के। मध्य प्रदेश रीवा जनपद में बहनों ने अपना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है। तो चलिए अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये रही मध्य प्रदेश रीवा से बहनें जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं और देखिए घरों से बाहर बैठी हैं और उनका ये छोटा सा एक प्रदर्शन देखने को मिला है। आगे चलते हैं और भी आपको हम बताते हैं, और भी हमारे पास बहुत सी खबरें हैं। देखिए मिशन शक्ति आंगनबाड़ी बहनों उत्तर प्रदेश की, आपके वहां जो थीम है उस पर मुबारक हो बेटी हुई है। इस पर जो है जो चीजें हैं वो शुरू कर दी गई उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। सहारनपुर से खबर आ चुकी है, मुबारक जो है मुबारक हो बेटी हुई है, इस थीम को लेकर के कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं और इसी के संबंध में सब कुछ लिखा हुआ है। और यहां पर लिखा है कि विगत 6 माह में जन्म लेने वाली 50 नवजात बालिकाओं की माताओं को बेबी किट दी जाएगी। उसमें बेबी सॉप, बेबी ऑयल, बेबी पाउडर, यही सब, मच्छरदानी, तौलिया, बैग, ये सब उसमें जो है मिलेगा। ये चीजें हैं बताई जा रही है आने के लिए। अब इसमें बोला जा रहा है तो ऊपर से प्रावधान सारे होंगे। लेटर अगर नहीं दिखाए गए होंगे तो आएगा तो दिखाया जाएगा। रेणु यादव बहन है, उन्होंने देखिए ये एक तस्वीर भेजी है। इनके वहां पर आपको बता दें फीडिंग को लेकर के कहा जा रहा है कि निदेशक महोदय द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक की जाएगी, क्योंकि आज तक ही समय वगैरह फीडिंग के लिए निर्धारित है। तो फीडिंग वीडिंग के लिए बोला जा रहा है, जहां पर स्थितियां शून्य है वहां पर दिक्कतें खड़ी होंगी। हमने आप लोगों को सारी चीजें समय पर बताई हैं। रही बात फीडिंग करने की, तो उसके लिए भी मैंने सारी चीजों को बताया कि ऐसे ऐसे फीडिंग होती है। कई वीडियो हमने ऑल इंडिया पर, सुधांशु पटेल चैनल पर ये सब करके डाले हैं और बहुत पहले भी फीडिंग के बारे में समझाया बताया है। तो जो भाई बहन देखते हैं शायद उनको पता होगा। काफी बहनों को जो है यूजर आईडी पासवर्ड की दिक्कत होती है, तो भाई वो हमारे स्तर से तो मिल नहीं सकते, उसके लिए अपनी सुपरवाइजर से कहें, वो नहीं देती है तो फिर आप समझे कि आपके वहां भ्रष्टाचारी चल रही है और वो ना प्रशिक्षण दे रही हैं ना यूजर आईडी पासवर्ड दे रही हैं, जो बहनें स्वयं से करना सीखें। बिहार सरकार की तरफ से एक सरकारी आदेश आया है 22 तारीख को, भाइयों बहनों कल निकला है। निदेशक महोदय ने बिहार में निकाला है और देखिए इसमें क्या लिखा है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जमाल रोड पटना द्वारा बिहार वार्षिक बजट 2021 और 22 में आईसीडीएस के लिए पर्याप्त आवंटन हेतु राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 23 फरवरी को होने जा रहा है। तो आज 23 फरवरी है और आज बिहार में धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। बिहार में निदेशालय से निदेशक महोदय का यह लेटर है जो आप लोगों को हमने बताया कि आज 23 तारीख को धरना होगा, ऐसी सूचना इस लेटर से आ रही है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं यूनियन के लेटर की। तो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका सहायिका संघ यूनियन अपना ये वाला यहां पर जो है धरने के बारे में इनका यह लेटर था, 19 तारीख को दिया गया था और यहां पर 23 तारीख को देखो धरने की बात कही गई। तो आज जो है बिहार में बजट वगैरह आने से पहले बहनें देखो यहां पर अपना धरना प्रदर्शन करने जा रही ताकि बजट में सरकार व्यवस्था करे। अच्छी बात है, समझदारी से सब बहनें काम ले रही हैं बिहार में। बाकी उत्तर प्रदेश में तो कोई सामने आया नहीं, बजट कल निकल गया और हाथ भी कुछ लगा नहीं। अब आगे देखिए यहां पर बता दें आपको, जैथरा एटा यूपी में प्रशिक्षण चल रहा है। बहनों की ये तस्वीरें आप देख सकते हो। बाकी एक ये बहन है, यहां पर भी कुछ हमारे पास फोटो उन्होंने भेजी है, खाना वाना चल रहा है बहुत अच्छे ढंग से। अब इनके अलावा बात करते हैं, यहां पर अभी हम ये सब वीडियो को सुधांशु पटेल चैनल पर लेकर के आएंगे 11 बजे और 3 बजे की खबरों में। अब ये देखिए बिहार सरकार की तरफ से 22 तारीख को एक और निदेशक महोदय ने लेटर निकाल दिया। इसमें लिखा है भारत खिलौना प्रदर्शनी 2021 के संबंध में। तो देखिए एक भारत खिलौना प्रदर्शनी करवाई जाएगी। इस संबंध में बिहार सरकार की तरफ से एक निदेशालय से आदेश आंगनबाड़ी बहनों निकला है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कहा गया है कि गुरु प्रसाद महापात्र और सचिव उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, ऐसे करके सब लिखे हैं, और उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त जो पत्र वगैरह ये समय है, इसमें भारत खिलौना प्रदर्शनी कराई जाएगी। इंडिया टॉय फेयर वगैरह 2021 का आयोजन होगा। तो 27 फरवरी से 2 मार्च तक ये आपको लोगों का निर्धारित किया गया समय इसके लिए। तो जो खिलौना प्रदर्शनी है, भारत खिलौना प्रदर्शनी 2021, उसकी दिनांक 27 जो है फरवरी से स्टार्ट होकर के जो है 2 मार्च तक चलने वाली है। तो इसमें प्रदर्शनी 2021 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु योग्य व स्वनिर्मित खिलौने को अपने कार्यस्थल से ही भाग लेना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये चीजें इसमें बताई जा रही हैं। अब आगे चलते हैं और बताते हैं। इसमें एक और बहन ने मुझे
मुझे ये लेटर भेजा हुआ है। फिलहाल यहां पर इनकी समस्या बहुत है। इनका कहना है कि उनके वहां पर मिस्टर तरुण वर्मा है सीडीपीओ, बहुत भ्रष्टाचारी फैलाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं ये बदायूं जनपद का मैटर है, सिटी परियोजना वगैरह में ये उनका कहना है करप्शन वगैरह यहां पर बहुत ज्यादा है। तो यहां पर उनका यही कहना, तरुण वर्मा जी हैं फीडिंग के नाम पर, कभी कभी अन्य तरह की फीडिंग के नाम पर, ऐसे करके हर तरह से पैसे उनका मैंने कहना है कुल मिलाकर के 500 रुपया हर महीना वसूल लेते हैं। अब उनका कहना है 5500 हमारी जो है सैलरी है, इसमें से क्या हम 5000 ही अब अपनी सैलरी को समझें। और अभी उनका कहना है कुछ महीने पहले चेयर का पैसा आया था, यानी कुर्सियों के लिए पैसा आया था, और जिनको जो है सिर्फ गिने चुने लोगों को दे दिया गया, बाकी लोगों को बस ऐसे ही कागजों पर दब दिखा दिया गया। अब ये चीजें आप देखिए, ऐसे हो रही है भ्रष्टाचारी और आंगनबाड़ी बहनों का हो रहा है शोषण, और इसके लिए इतना दिखाया जाता है, सच्चाई आती है, लेकिन हमारे न यूनियन इसके लिए लड़ पा रहे हैं, न किसी तरीके से अन्य तरह से सरकारें या अधिकारियों को इसका तरह भी असर पड़ रहा है। फिलहाल बहनें भी अपनी कमर कस नहीं पा रही हैं। रीजन इसका यह भी है कि कहीं ना कहीं डर है नौकरी जाने का, और कहीं कहीं डर इसका भी है कि काम नहीं हो पा रहा है। काम हो या ना हो, अच्छा भी हो, तब भी लोग उसमें कमियां निकाल करके सेवा समाप्ति जबरन करने के आदेश निकाल देते हैं। इसीलिए ये दिक्कतें हैं। इसमें हमारे यूनियनों को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन वो ऐसे छोटे मैटरों को वरीयता नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये मैटर अगर भी नहीं वो सॉल्व करवा पाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, और इसीलिए ये इस ऐसे मैटरों में पड़ते नहीं है। उनको क्या कहे, इसमें 28,000 की मांग लिख दो, ज्ञापन ले लो, डीएम साहब को दे दीजिए मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए, और बस हो गया। चले आइए, वो करें ना करें, वो तो वर्षों से हम करते आ रहे हैं, वो तो ऐसे चलता ही रहेगा जीवन भर। लेकिन अब मानिए इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के अगर वो लड़े आंगन इन बहनों के लिए, तो इनकी ये समस्याएं सॉल्व हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन शायद उनके मन में हो कि इसके लिए अगर ये भी नहीं हम करवा पाए, ये भी नहीं हुआ, अधिकारियों से भी नहीं लड़ पाए, तो फिर अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो शायद इसका भी डर हमारे लोगों को सता रहा है। लखीमपुर खीरी से देखिए सब निकला है, बहन कह रही बजट में कोई प्रावधान नहीं, हम करें क्या करें, वेतन नहीं बढ़ेगा, कैसे गुजारा होगा, बहुत समस्याएं इनकी। अब ऐसे हर बहन की समस्याएं हैं। अब यही तो कहा था कि बजट आने से पहले लड़ो, कुछ करो, तो ठीक है। अब आप मार्च में बहनें लड़ेंगी, शायद तब तक चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। ये रहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश यूनियनों के जो है हथकंडे। आगे और बता दें आपको, संजीवनी देवी है, देखिए इनका एक ये फोटो उन्होंने भेजा हुआ है, दूध घी का वितरण यहां पर चल रहा है। और आगे चलते हैं और भी बताते हैं, और भी खबरें हैं, आप इंतजार करिए। ऐसा नहीं कि केवल ये दूध घी की मैं फोटो दिखा रहा हूं, अभी बहुत सी खबरें हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है राशन वितरण वगैरह कराया जा रहा है। अब आकाशगंज वगैरह से आंगनबाड़ी बहन है, और नाम इनका जो है शायद नहीं लिखा हुआ है। इनके अलावा एक और ये बहन है, इन्होंने भी वितरण किया, जनपद एटा से है। और मनोरमा देवी बहन है। एक और मैसेज आया यहां पर मीनू बहन का मिर्जापुर से, एक और ये बहन है। इनके अलावा आपको बता दें मैपिंग प्रपत्र कैसे भरा जाता है, कृपया करके बताएं। तो यहां पर आपको बता दें ये रहा मैपिंग प्रपत्र। आंगनबाड़ी बहनों, सभी बहनों ध्यान दीजिएगा, मैपिंग प्रपत्र को ध्यान से देखिए। ये मैपिंग करने के लिए एक आदेश मैंने दिखाया था, उसी का ये प्रारूप है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। क्रम संख्या का कॉलम है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम का कॉलम है, संबंध गांव टोले का नाम वार्ड संख्या का कॉलम है, परिवार के मुखिया के नाम का कॉलम है, पिता अथवा पति का नाम का कॉलम है, पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची गृह संख्या वो कितनी है वो भरनी है, पंचायत चुनाव के लिए प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में क्रम संख्या क्या है वो भरनी है, आरक्षण कोटि अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति, इनका नाम सही सब लिखना है, वयस्क सदस्यों की संख्या कितनी है, पुरुषों की अलग, स्त्रियों की अलग, साथ ही साथ लाभुक परिवार के सदस्यों की संख्या भरनी है, उसमें 7 से 18 साल के किशोरों की संख्या, उसमें पुत्र और जो है यहां पर स्त्री उनकी भरनी है, 0 से 3 साल के बच्चों की संख्या बालक बालिकाओं की अलग अलग भरनी है, 3 से 6 साल के बच्चों की संख्या बालक बालिकाओं की अलग अलग भरनी है। यह रहा आपका मैपिंग प्रपत्र जो हमने आपको कॉलम स्वरूप बता दिया। अब आगे देखिए, पुष्पा सिंह बहन है, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से, इन्होंने भी एक ये प्रारूप भेजा है। बहनों इसे भी आप देखिए, इसमें लिखा है सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है उनकी सूचना। यहां पर आप देखिए बीएलओ, गर्भवती धात्री, और इसमें सब लिखा हो गंभीर रूप से बीमार, 50 वर्ष से अधिक उम्र, हाई स्कूल या उससे निम्न शैक्षणिक योग्यता कार्यकर्तियों को छोड़ करके इसमें बोला गया है। क्रम संख्या, कार्यकर्ती का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, मानदेय दर, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, अपलोड किए जाने संबंधित किसी एक फोटो संलग्न करें, ऐसे करके प्रारूप है। अब बात करते हैं बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों, आप सबको बता दें ये सूचना आप सबके बहुत काम आएगी और भविष्य में अब ये आती रहेगी, क्योंकि हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जब ग्रुप जो आपके डी और सी वगैरह के लिए जब भर्तियां निकलेंगी
तो कोई भी भर्ती जैसे लेखपाल भर्ती उत्तर प्रदेश में आएगी, एसआई भर्ती उत्तर प्रदेश में आएगी, या अन्य तरह से ग्रुप सी या डी की जो जो यहां पर देखो अंतर्गत समूह गा के जो पदों के लिए जो भर्तियां आएगी, उनसे पहले आपको एक एग्जाम देना होगा पीईटी का। तो ये पीईटी का जो एग्जाम है उसके लिए सिलेबस आ गया है, हम आपको सिलेबस दिखाने जा रहे हैं। 19 फरवरी को ये लेटर निकल गया है। शीतल प्रसाद है विशेष सचिव उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सचिव को ये अपना भेजा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो है सेवा चयन आयोग को जो भर्तियां कराते हैं, उनका कहना है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम अनुमोदन के संबंध में आ गया है। तो आपकी जो एग्जाम रहेगा पीईटी, यहां पर ये देख लीजिएगा लिखा है जो है प्रिलिमिनरी वगैरह एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह आप इसको कह सकते हैं। यहां पर ये देख लीजिएगा पीईटी वगैरह एग्जाम के लिए क्या क्या सब्जेक्ट में रहेगा वो आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। इसमें परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे रखी गई है, पूर्णांक जो है 100 अंकों का रखा गया है। आंगनबाड़ी बहनों ये मत समझ लेना कि ये परीक्षा आपको देनी है, मैं समझाना चाहता हूं ये परीक्षा उनके लिए जो आगे ग्रुप समूह गा के पदों के लिए आवेदन करेंगे उत्तर प्रदेश में, जो भी कभी भर्तियां आएंगी तो उन सब में आपके लिए ये एक पहले परीक्षा करवाई जाएगी। जैसे मान लो लेखपाल बनना है, लेखपाल बनने से पहले आपको पीटी देना है, या ग्रुप समूह गा के उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका बच्चा करेगा, घर में कोई बेटी करेंगी या बेटा करेगा, तो उनको पीटी का एग्जाम देना होगा। अब इसमें देखिए भारतीय इतिहास से क्या आएगा, इंडियन हिस्ट्री से, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है, मौर्य वंश में जो है सम्राट अशोक पर फोकस करना है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय इनके बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन राजपूत काल ऐसे आपको बता दे, इन सब के बारे में पढ़ना है। और यहां पर आपको बता दे सल्तनत वगैरह काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना, लेकिन इन सब के बारे में आपको मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए। जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ज्यादा कठिन लेवल के नहीं बनेंगे, आराम से बनेंगे, तो इसीलिए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं। आगे बात करते हैं भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं, जो आंदोलन हुए हैं भारत में, तो उनके बारे में। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या थे, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल से। इसके अलावा बात करते हैं भूगोल में क्या आएगा, भारत एवं विश्व का भौगोलिक जो है यहां पर भूगोल आएगा, सॉरी भौतिक भूगोल आएगा, नदियां एवं नदियों की घाटी ये सब पढ़नी है, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, और विशेषकर भारत में कौन कौन से हैं, भारत एवं विश्व की जो है राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम्स जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन व जो है प्रवास, इन सब के बारे में पढ़ना है। बात करते हैं चौथे वाले पॉइंट की, भारतीय अर्थव्यवस्था भी इसमें शामिल की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 तक की पढ़नी है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, मिश्रित व्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास जो है लिखा हुआ एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की व्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, ऐसे करके देखिए यहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं पांचवें वाली की, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी आएगा। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, ऐसे करके देखो सब लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपको जल्दी हो जाएगा। सामान्य विज्ञान यानी आपका जनरल साइंस वगैरह में क्या आएगा, इसमें आपकी प्रारंभिक भौतिक विज्ञान आएगी, प्रारंभिक रसायन विज्ञान आएगी, प्रारंभिक जीव विज्ञान आएगी। तो छोटी मोटी तरीके से आपको भौतिक, रसायन, जीव ये तीनों विज्ञानें पढ़ लेनी है हल्की हल्की। प्रारंभिक अंक गणित में क्या आएगा, अंक गणित में पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव और प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, बहुत ही सिंपल तरीके से मैथ आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हंसते हंसते आप लोग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे आता होगा। सामान्य हिंदी में देखिए क्या आएगा, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत जो है भिन्नार्थी शब्द, यानी जो समान वाले शब्द होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, समान अशुद्धियां और लेखक और रचनाएं, गद्य पद दोनों में। अब ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं यहां पर जो है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश वगैरह में अंग्रेजी व्याकरण, अपठित वगैरह गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। बात करते हैं तर्क और तर्कशक्ति यानी रीजनिंग वगैरह, इसमें वृहत और लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, और यहां पर निगमनात्मक वगैरह तर्क और आपका कथन विश्लेषण यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। और सामयिकी वगैरह यानी करंट अफेयर में भारतीय एवं वैश्विक स्तर की जो है करंट अफेयर आएगी। सामान्य जागरूकता के लिए देखिए क्या आएगा, भारत के पड़ोसी देश कौन है,
देश, राजधानी एवं मुद्रा वहां की क्या है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं जो है विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रदेश प्रसिद्ध जो पुस्तकें और लेखक, पुस्तकार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। देखो बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13वां नंबर पर अपठित गद्यांश और गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, और इस ऐसे करके है तो 13 समझ लीजिए 13 तरह से चैप्टरों का आएगा, यानी सब कुछ इसमें आएगा। ये मत समझिए कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। 13 में भी और भी है, 14 में है ग्राफ की जो है व्याख्या एवं विश्लेषण, 15 में है तालिका व्याख्या और विश्लेषण, इतना सब आएगा। और ये सब चीजें एनसीईआरटी द्वारा लिखा हुआ है, निर्धारित जो है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का सब ये पूरा पेपर कराया जाएगा, क्रमांक 1 से 9 ऐसे करके सब चीजों को पढ़िए। डिफिकल्ट लेवल वगैरह भी बताया जा रहा रखा जाएगा, ऐसी चीजें यहां पर बताई जा रही हैं, तो टेंशन मत रखिए। और प्रत्येक जो है गलत उत्तर होने पर 1.4 अंक की कटौती भी की जाएगी, तो 1/4 माइनस मार्किंग भी चलेगा। शीतल प्रसाद जी हैं विशेष सचिव, उनके द्वारा लेटर ये निकल चुका है पीटी के लिए उत्तर प्रदेश में। आज का वीडियो सुबह का बस इतना ही रखते हैं। आंगनबाड़ी बहनों, अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आए तो अपने बच्चों को दिखा दीजिए, शायद वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनको आ जाएगा। अगर वो इंतजार में है, उत्तर प्रदेश से हैं, तो खासकर उनको जरूर दिखाइए। आज का वीडियो बस इतना ही।